नमस्कार दोस्तों। क्या डर है इतना जो छिपा रहे हो, यह चुनाव आयोग के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, वोटिंग के दिन, वोटिंग के बाद आंकड़ों में फर्जीवाड़ा। विपक्ष के नेताओं के तमाम आरोपों के बाद कल राहुल गांधी ने सबूतों का पुलिंदा रख दिया सामने। तो 24 घंटे से राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, जो सबूत पेश किए, उस पर बवाल मचा है, हंगामा मचा है, तूफान मचा है। चुनाव आयोग की तरफ से तरह तरह की खबरें प्लांट की जा रही है और न्यूज चैनल्स पर अब दिशा बदलने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से राहुल गांधी की घेराबंदी हो। लेकिन मैं इस वीडियो में बिहार की बात करने जा रहा हूं और इसलिए मैंने लिखा, क्या डर है इतना जो छिपा रहे हो। चुनाव आयोग लुका छिपी बहुत करता है, आंकड़े छिपाता है, तथ्य छिपाता है, वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारियां छिपाता है। अभी बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। उस रिवीजन की ड्राफ्ट लिस्ट 1 अगस्त को पब्लिश हो चुकी है। उस लिस्ट के मुताबिक 65 लाख से ज्यादा लोगों के वोट कट चुके हैं। उस लिस्ट के मुताबिक, गौर से सुनिएगा, बहुत जरूरी है, उस लिस्ट के मुताबिक 65 लाख लोगों के जो नाम कटे हैं, उसमें मरने वालों की तादाद, मृतकों की तादाद 22,30,000 है, इसलिए इनके नाम कटे। शिफ्टेड और एब्सेंट, ऐसे वोटर जो शिफ्ट हो गए परमानेंटली या एब्सेंट हैं उस पते पर, ऐसे वोटर के नाम 36,20,000 हैं, इनके कटे। दूसरी जगह भी वोटर बन गए, डुप्लीकेसी है, 2 जगह 3 जगह वोटर, ऐसे वोटर के 7,10,000 कटे। लेकिन क्यों लिखा ऐसा मैंने शुरू में, क्या डर है इतना जो छिपा रहे हो। ये किसके कटे? वो वोटर जो ये 22 लाख वोटर हैं जो मृतक हैं, इसकी लिस्ट कहां है? 22,20,000 30,000 वोटर की मृतकों की लिस्ट में कौन कौन वोटर हैं, कहां कहां के हैं, कहां कहां के मृतक हैं, इसकी सूचना चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। और इसकी तलाश हम जैसे लोग भी कर रहे हैं और विपक्षी दल के नेता भी कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी पिछली तारीख को, जिसमें यही सवाल याचिकाकर्ताओं की तरफ से जब पूछा गया कि चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा कर रहा है एसआईआर के नाम पर, जब यह सवाल उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उस बेंच में जो सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर ऐसा है तो 22 तारीख की तारीख है, अभी 12 अगस्त की तारीख है, आप ऐसे 15 वोटर तो लाकर खड़े कीजिए जो जिंदा हैं और मुर्दा के लिस्ट में। तो अब तलाश हो रही है कि पता चले कि जो मृतक के लिस्ट में है वो जिंदा है। लेकिन चुनाव आयोग लिस्ट देने को तैयार नहीं। चुनाव आयोग ने कंसोलिडेटेड दे दिया कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए। अब ये शिफ्टेड और एब्सेंट, मान लीजिए 36,20,000 लोग हैं। ये कौन लोग हैं, किस विधानसभा के, किस बूथ के, ये डिटेल चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। और इसलिए अभी 3 दिन पहले फिर से चुनाव आयोग का दरवाजा एडीआर ने खटखटाया। प्रशांत भूषण याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि हमें ये लिस्ट तो मिले, पता तो चले कि 65 लाख लोग में कहां मृतक हैं, कितने मृतक हैं, किस बूथ के कितने मृतक हैं, वो वाकई मृतक हैं या जिंदा हैं, वो वहीं रहते हैं और शिफ्टेड में उनका नाम है, वो उसी पते पर 20 साल से हैं और उसके बाद भी उनका नाम एब्सेंट में डाल दिया गया, या उनके पास कोई ऐसी सूचना नहीं है, उनका नाम काट दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग ये जानकारी नहीं दे रहा है। और यही राहुल गांधी कल से कई बार, आज भी उन्होंने बेंगलुरु में, कर्नाटक में, आज भी यही कहा, कल भी यही कहा कि चुनाव आयोग डेटा शेयर नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा शेयर नहीं कर रहा। और ये चुनाव आयोग इसलिए नहीं कर रहा है कि कहीं ये 22,30,000 जो मृतक हैं, इसमें कुछ जिंदा लोग 100, 200, 1000, 5000, 10,000 जितने भी है, जिंदा लोगों की तलाश न हो जाए या जिंदा लोग मिल न जाए। और यह बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपने एसआईआर किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया और बड़े पैमाने पर इसमें 77,000 या 80,000 या 90,000 बीएलओ लगाए और इस प्रक्रिया का ढिंढोरा इतना पीटा, तो फिर आपको दिक्कत क्या? आप लिस्ट दीजिए, आप वेबसाइट पर डाल दीजिए कि ये लिस्ट है, मृतक 22,30,000 ये मृतक है, बूथ वाइज, विधानसभा वाइज, ये शिफ्टेड और एब्सेंट लोग हैं हर बूथ और हर विधानसभा के, जिसको मिलाना होगा, देखना होगा। देखिएगा आप छुपाना क्या चाह रहे हैं,
क्यों छिपा रहे हैं? क्यों मांगना पड़ रहा है? क्यों याचिकाकर्ता को, एडीआर को फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है कि हमें लिस्ट नहीं दे रहे? ऐसी क्या बात? ये पॉलिटिकल पार्टी को भी लिस्ट नहीं मिली है, पॉलिटिकल पार्टी को भी लिस्ट नहीं मिल रही है। मेरे पास जो मैंने एक नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पर लगातार लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा नाम कट गया, हमारा नाम कट गया, मेरे दादा दादी का नाम है, मेरा कट गया, मेरे दादा दादी का निधन हो चुका है, उनका है, फिर भी मेरा कट गया। ऐसे तमाम तरह की एम्बिग्विटी की खबरें आ रही है, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि जिनका नाम कटा वो किस कैटेगरी में कटा। मृतक की कैटेगरी में, शिफ्टेड की कैटेगरी में, एब्सेंट की कैटेगरी में, या ड्वेल वोटर जो है वोटर कार्ड रखने की कैटेगरी में, ये पता ही नहीं चल रहा है। और ये एक कैटेगरी इन्होंने बनाया है ASD, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। लेकिन ये ASD की फाइल सिर्फ चुनाव आयोग के अधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी DM, उनके पास है। ये वोटर, ये लिस्ट ना तो पॉलिटिकल पार्टी को दी गई है, ना पब्लिक डोमेन में है, ना वेबसाइट पर। और यही अभी खबर मैं देख रहा था कि 48 घंटे में प्रारूप मतदाता सूची की हकीकत पता करें। तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को निर्देश दिया है कि वो पता करें, कि मृतकों की सूची भी पता करने की कोशिश करें, किसका नाम क्यों कटा है। कोई ऐसे तो नहीं कि लोग जिंदा हैं और उनके नाम कट गए, वैसे लोगों की सूची तैयार करें, ये उन्होंने निर्देश दिया है। क्योंकि 1 सितंबर तक क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड है, और उसी 1 सितंबर के पहले ड्राफ्ट लिस्ट में जिनके नाम छूटे हैं अलग अलग वजहों से, वो जिनके नाम नहीं हैं वो फॉर्म 6 जमा करेंगे, जिनके उसमें गड़बड़ी है वो फिर करेक्शन के लिए क्लेम और ऑब्जेक्शन के इस पीरियड में ERO या AERO के पास अर्जी दायर कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, फॉर्म अलग अलग हैं वो जमा कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट नहीं दे रहा चुनाव आयोग। सवाल यही है, चुनाव आयोग क्या छिपाना चाहता है और क्यों छिपाना चाहता है? राहुल गांधी ने बहुत गंभीर सवाल किए, उस पर आने से पहले तेजस्वी यादव ने जो कहा जरा सुनिए। और जिनकी मृत्यु नहीं हुई है उनका कई जगह से हमें शिकायतें मिल रही हैं। बहुत जगह एक ही एड्रेस पे 100 से भी ज्यादा वोटें हैं। कई जो मृत पाए गए हैं उनका भी नाम पाया जा रहा है, और जिनकी मृत्यु नहीं हुई है उनका नाम जो हटा दिया गया, मृत में पाया गया है। कई लोग जो पलायन भी नहीं किए हैं, दूसरे विधानसभा का भी वोटर नहीं बने हैं, उनका भी नाम काट दिया गया है। तो कई फर्जीवाड़ा हुआ है। जो ग्राउंड रियलिटी है कि BLO गया ही नहीं है, खुद ही फॉर्म भरा है, खुद ही अंगूठा लगा रहा है, खुद ही साइन करके अपलोड कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से ये फर्जीवाड़ा जो है हुई है, और आगे कोर्ट में जो है हम लोग जो है अब ये फर्जीवाड़ा हुआ है, इस फर्जीवाड़ा के सबूत हैं। मैं लगातार अपने वीडियो में 15 दिन बिहार था तब भी, और अभी भी लगातार हर रोज मैं अपने वीडियो में दिखा रहा हूं। दुर्भाग्य है कि न तो देश के अखबारों में इस खबर को प्राथमिकता मिल रही है, न तो देश के अखबारों के चैनल्स के रिपोर्टर इस पर कोई काम कर रहे हैं, और न ही इस गंभीर सवाल को, जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी सवाल है, देश के उन नागरिकों के लिए, बिहार के उन मतदाताओं के लिए बहुत जरूरी है जिनके नाम कटे, गलत तरीके से कटे, BLO उनके यहां नहीं गया और उसके बाद उनके फर्जी तरीके से उनका नाम डिलीट किया गया, जो भी हुआ। लेकिन यह सवाल किसी चैनल पर उठाया नहीं जा रहा है, और यह इतना इंपॉर्टेंट है, जो डेटा जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, वो डेटा छिपाया जा रहा है। भाई हमें पता चले सिर्फ कि ये 22 लाख लोग जो मृतक हैं वो जिला के हिसाब से या बूथ के हिसाब से कहां के हैं, और देने में आपको दिक्कत क्या है, और ये डेटा का क्या मतलब है, ये राहुल गांधी ने कल बताया। कल राहुल गांधी ने भी यही आरोप लगाया है कि वीडियो एविडेंस, CCTV एविडेंस, डिजिटल डेटा इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा। राहुल गांधी ने जो आज कर्नाटका में कहा, एक बार जरा सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको पता चलेगा कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। सुनिए जरा। मंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। टाइम लगेगा, मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है
इस पर हाथ डाल के वोट दिया है। अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे लोकसभा चुराई। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित। ये राहुल गांधी का गंभीर आरोप है कि इलेक्शन कमीशन डेटा नहीं दे रहा है, इलेक्शन कमीशन डिजिटल एविडेंस नहीं दे रहा है, सीसीटीवी वीडियो एविडेंस नहीं दे रहा है। और उसके बाद भी हमने 6 महीने तक जांच पड़ताल के बाद राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसके मुताबिक 1 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो चाहे उसमें बहुत सारे फर्जी वोटर हैं, बहुत सारे ऐसे 10,000 से ज्यादा ऐसे हैं कि एक मकान में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं, सिंगल रूम में दर्जनों लोगों के वोटर बने हैं सिंगल रूम में। ऐसी बहुत सारी, एक आदमी की कई जगह वोट है, या जो फॉर्म 6 के भर के जो युवा वोटर बनने चाहिए उसमें 70 साल 75 साल के बुजुर्ग हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारी कल राहुल गांधी ने दी। अब उन जानकारियों के आधार पर चुनाव आयोग को जांच के आदेश देने चाहिए। चुनाव आयोग को राहुल गांधी के आरोप और सबूतों का जवाब सिलसिलेवार ढंग से देना चाहिए, या कि आप शपथ पत्र दे दो, हलफनामा दे दो और उसके बाद दिशा मोड़ दो जो चैनलों पर शुरू हो गई। लेकिन सवाल बिहार का है। राहुल गांधी ने जो कहा, आज भी उन्होंने कर्नाटक में चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे, वो बताने से पहले इसी वीडियो में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा जो मैं लगातार दिखा रहा हूं कि कैसे बिहार में अलग अलग जिलों से लिस्ट जो मेरे पास आ रही है, जैसे अभी मुजफ्फरपुर का एक दिखाने वाला हूं, एक घर में 250 वोटर, एक घर में, और अलग अलग जातियों के। और ऐसा कई बार मैं बता चुका हूं, चुनाव आयोग को, जिलाधिकारी को, बिहार के सीईओ को, सबको टैग करो, कोई जवाब नहीं आ रहा है। और ये कैसे हो रहा है? और ये फर्जीवाड़ा इसी तरह का अगर है तो फिर ये एसआईआर कैसे हो रहा था? और एसआईआर को अगर इतना ढोल नगाड़े के साथ आपने एसआईआर किया और उस बीएलओ घर पहुंचा नहीं, बीएलओ ने मृतकों के दस्तखत करके, फर्जी दस्तखत करके भी उन्हें वोटर लिस्ट में डाल दिया, तो फिर ये इस एसआईआर का मतलब क्या है? और फिर अगर आपने ऐसे 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे तो क्यों न माना जाए कि उसमें बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हम जैसे लोगों को कॉल कर रहे हैं कि उनके नाम कटे, और जबकि वो बोनाफाइड वोटर हैं, उनके पास सारे सबूत हैं। और इन सबसे अहम कि आपको उस 65 लाख की लिस्ट देने में क्या दिक्कत है? क्यों चुनाव आयोग से लिस्ट मांगने के लिए एडीआर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है? राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे। नंबर 2, अब ये सवाल सुनिए। here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? Here are 5. राहुल गांधी ने साफ साफ आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि बीजेपी के एजेंट की तरह चुनाव आयोग काम करता है। चुनाव आयोग जिस तरह के फर्जीवाड़े का हिस्सा है, या वोटर लिस्ट में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो बीजेपी को जिताने के लिए हो रहा है। और ये डंके की चोट पर राहुल गांधी ने अब कागजातों के साथ, सबूतों के साथ, वोटर लिस्ट के साथ कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं, जहां बीजेपी की जीत हुई है, उसके साथ देश के सामने रखा है। और अब चुनाव आयोग कह रहा है कि आप हलफनामा देकर ये सब बताइए, और तमाम तरह की धमकी और चेतावनी की खबरें चुनाव आयोग के हवाले से आ रही है। सुबह के मैंने वीडियो में बताया था कि बीजेपी का पूरा तंत्र चुनाव आयोग को कवर फायर देते हुए राहुल गांधी को किसी ढंग से घेरा जाए, राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाए उन सबूतों को संदिग्ध बताते हुए राहुल गांधी के तमाम आरोपों को कैसे डाइल्यूट किया जाए, इस पर बीजेपी भी लगी है। चैनल तो एक साझा उपक्रम है ही मीडिया और बीजेपी और चुनाव आयोग का, लेकिन सवाल एसआईआर का,
जिसे पूरी तरह से दफन कर दिया गया है। ये हमें किसी वोटर ने, जो हमारे बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कॉल कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, हमारे ट्विटर पर, फेसबुक पर, उनमें से किसी ने भेजा। मुजफ्फरपुर बिहार का एक ज़िला है, उसमें भगवानपुर इलाका है, उसमें मकान नंबर 27 में 250 वोटर है, ऐसी जानकारी मुझे किसी ने दी। अब मैं ये चाहता हूं, और इसमें हर जाति के लोग हैं। ये देखिए, इसको मैं इधर करता हूं। अब ये देखिए, ये मकान नंबर 27 है। अब ये मेवालाल राय, रमाकांत मिश्रा, एक ही मकान है, मकान नंबर 27, जलेश्वर राय, रमाकांत राय, ब्रह्मदेव शाह, मैरी हर्बट, पीटर मैसी। अगर थोड़ा नीचे करूं, मतलब इसमें क्रिश्चियन भी हैं, राय भी हैं, इसमें शाह भी हैं, और यहां अगर देखें, यहां सविता श्रीवास्तव भी हैं, मतलब श्रीवास्तव भी हैं, सिंह भी हैं, वर्मा भी हैं, प्रसाद भी हैं, महेशी शाह भी हैं, फिर यहां राय हैं, यहां प्रसाद हैं। उसके बाद मैं इसलिए बता रहा हूं, ये चौधरी साहब हैं, ये मुस्लिम भी हैं इसी लिस्ट में। मतलब एक पते पर, एक घर में, मकान नंबर 27 में, क्या यह मुमकिन है कि 250 वोटर हों? क्या यह मुमकिन है कि एक मकान में 250 वोटर अलग अलग जाति, अलग अलग बिरादरी के हों? क्या यह मुमकिन है? और मैंने ट्विटर पर भी लिखा था, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इस इलाके में किसी रिपोर्टर को भेज के वहां की हकीकत जान पाऊं और उस घर तक किसी को भेजूं, मैं कोशिश कर रहा हूं भी। लेकिन सवाल यह है कि अगर 250 वोटर एक घर में है, मकान नंबर 27, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, तो 400-500 बच्चे भी होंगे, क्योंकि ये सब तो एडल्ट हैं, 18+। इसमें ज्यादातर लोगों की उम्र लिखे हैं 60 साल, 70 साल, 72 साल, 69 ईयर्स। अब ये 70 साल, 72 साल, 65 साल, इतने एक तरह से सीनियर सिटीजन टाइप के लोग, ये सारे लोग एक घर में, एक मकान में, क्या कहानी है? वो मकान है, मोहल्ला है, गांव है, स्टेडियम है, क्या है? या ऐसे ही भर दिया गया, बीएलओ ने कहीं मोहल्ले में बैठे और सबका नाम भरकर और उसके बाद डाल दिया, वो कहां रहते हैं, क्या रहते हैं, कुछ नहीं पता। और यही राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि कर्नाटक में एक पते पर सिंगल स्टोरी के एक मकान में, जिसमें 2 या 3 लोग रह सकते हैं, उसमें 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग रह रहे हैं, या 80 वोटर है, दरअसल रह रहे हैं नहीं। वहां आज इंडिया टुडे की टीम गई, पता चला कि वहां किराए में लोग रहते, मजदूर टाइप के लोग। तो सवाल उठता है उसमें कितने लोग रह रहे थे? तो कहा गया उसमें, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में है कि वो मकान मालिक जो है बीजेपी से उसका कनेक्शन है, बीजेपी का कार्यकर्ता रहा है। वो कह रहा है उसमें किराए के तौर पर लोग आते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। फिर सवाल उठता है, एक रूम में क्या 60-70 लोग 5 साल में भी रहे होंगे? और रहे होंगे तो कहीं से लेबरर मजदूर आए, क्या वो सब वोटर बन गए जो एक रूम में 1 लोग 2 लोग रहने आए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल राहुल गांधी ने उठाए। अगर एसआईआर देखेंगे बिहार में, ये तो 2 पन्ना है, ऐसे कई पन्ने, सब मुजफ्फरपुर का ही है। एसआईआर अगर देखेंगे, अब जैसे ये है, इसमें देखिए फिर वही है, अलग अलग तरह के नाम हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, राय साहब हैं, अशरफी राय, यादव हैं, अवधेश कुमार, यहां ब्रह्मदेव शाह, ये सब एक ही मकान है, मकान नंबर 27, मुजफ्फरपुर। अब इसकी जांच हो, या अगर पता चले कि ये कैसे बना, बीएलओ ने किस तरह से ये इन मकानों को, मतलब यहां बीएलओ गया नहीं गया, या अलग अलग मोहल्लों के लोग हैं। अब ये लिस्ट देखिए, जैसे ये लिस्ट है, ये संगीता शर्मा है, ये भी मकान नंबर 27 है। शहीद मियां है, ये भी मकान नंबर 27 है। एक ही मकान में सर्वधर्म संभाव, सर्व जाति संभाव, पता नहीं ये किस तरह का मकान है। ये यहां राय साहब हैं, ये भगत जी हैं, अशोक भगत, यहां भी कोई भगत हैं उसी एड्रेस पर। ये राय साहब है, अर्जुन राय, ये भोला चौधरी हैं स्वर्गीय, उनके पिता। ये मैं सब किसी के पिता और किसी के पति सबका नाम ले रहा हूं, जिससे आपको पता चले। ये कोई शाही हैं, पति का नाम, उनकी पत्नी का बबीता कुमारी है, अवधेश कुमार। ये अमिल श्रीवास्तव है, निर्वाचक का नाम, पिता का नाम बिरजानंद प्रसाद है। अब
ये कैलाश शाह हैं, पिता का नाम, निर्वाचक का नाम दिनेश शाह है, यहाँ फिर राय हैं, कोई निर्वाचक का नाम मीनू राय। तो ये सवाल उठता है कि राय, शाह, श्रीवास्तव, शर्मा, मुश्ताक मियाँ, ये तमाम ऐसे सरनेम के लोग, और क्रिश्चियन तो मैंने बताया ही, और भगत, ये सारे लोग क्या एक मकान में रह सकते हैं? और अगर वो मकान 27 नंबर नहीं है जो लिखा हुआ है 27 नंबर मकान का, तो किस चीज का नंबर है? और अगर वो पूरे मोहल्ले, पूरे गांव, पूरे इलाके का ये 250 लोगों की लिस्ट है पूरे इलाके की, तो फिर वो एक पते पर क्यों दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तो क्या ये सब लोग वाकई एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब देना चाहिए। और ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार मैं कहूंगा ये भी उसी का है। देखिए कितने पन्ने, ये भी है। ये सवाल इसलिए, तारकेश्वर शाह, वोटर का नाम साहनी भी है। देखिए अब इसमें अगर देखेंगे, ये यहां पर ये अवधेश साहनी है निर्वाचक, उसी पते पर। ये अवधेश रामेश्वर यादव है, दिनेश शाह है। ये मृत्युंजय कुमार सिंह है, पति का नाम, पत्नी का नाम रीना देवी है। ये तारकेश्वर शान है। ये अब ऐसा, मतलब ये लगता नहीं है कि कुछ गड़बड़ी है इसमें? चाहे बीएलओ ने कहीं बैठकर कहीं से कोई नाम जो पहले से वोटर लिस्ट में था उसको भर के किसी पते पर डाल दिया, या अलग अलग जगह के लोग हैं, क्या है? मतलब मैं तो इस पहेली को नहीं सुलझा सकता हूं। इस पहेली को सुलझाना चाहिए मुजफ्फरपुर के डीएम यानी जिला निर्वाचन अधिकारी को, बिहार के सीईओ को और चुनाव आयुक्त को। वो बताए कि क्या वजह है, तब समझ में आए। लेकिन अगर इस तरह से अगर एसआईआर हो रहा है, तो फिर अगर एसआईआर पर हम जैसे लोग सवाल उठाते हैं तो ये होता है कि एफआईआर की धमकी और आप भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, इस तरह की चेतावनी आती है। अब इसमें देखिए, ये भी वैसे मुजफ्फरपुर का ही है, भगवानपुर का ही है, 27 नंबर मकान का भी है का ही। इसमें दीप नारायण राय हैं, ठाकुर हैं। अभी देखिए ये ठाकुर साहब हैं, ये शशि कुमार निराला हैं, ये भगत हैं, अशोक भगत पिता का नाम है, संजीव कुमार उनके निर्वाचक का नाम है। ये भी कोई ठाकुर साहब हैं, ये कोई प्रसाद हैं। तो ये लिस्ट है। अब ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, वीडियो लंबा होगा। आखिरी में क्या है, हाँ, तो आखिरी में मैं वैसे आपको बता दूं कि एक नंबर मैंने दिया है 7827254012 कि अगर आपके नाम छूट गए, आप, हालांकि मैं तो जानना चाहता हूं कि 22 लाख लोग जो मृतक हैं चुनाव आयोग के मुताबिक, उनमें से जिंदा कितने लोग हैं। लेकिन ये चूंकि चुनाव आयोग ऐसी कोई लिस्ट नहीं दे रहा है मृतकों की, इसलिए पता करना मुश्किल है। लेकिन ये मैंने दिया है कि अगर आपका नाम छूट गया, आपको लगता है कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ, तो आप हमसे संपर्क करें। लेकिन सवाल यही उठता है कि चुनाव आयोग ये डेटा छिपा क्यों रहा है? अगर आप एसआईआर कर रहे हैं, अगर आप मानते हैं कि सब कुछ तय प्रक्रिया के तहत हो रहा है, उसमें पारदर्शिता है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई चूक नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, सब कुछ जिस तरह से होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, तो फिर ये डेटा आप छिपा क्यों रहे? ये नंबर्स, ये आंकड़े मृतकों के बूथ वाइज आप क्यों नहीं दे रहे? और वो पब्लिक डोमेन में आपको देने में दिक्कत क्या है? क्या करेगा? कोई चेक कर लेगा? यही तो डर है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन ये डर तब होगा जब आप कुछ छिपा रहे हैं। तो कुछ छिपा रहे हैं क्या? ये सवाल है। बहरहाल 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है, लेकिन जब तक इन आंकड़ों की हकीकत सामने नहीं आएगी, तब तक चुनाव आयोग के बचने के पूरे चांस से गुंजाइश है। यह अलग बात है कि फर्जीवाड़े की लंबी लिस्ट है और बहुत कुछ बिहार में एसआईआर में हमने भी साबित किया, दिखाया है, और बहुत कुछ जानकारी आ रही है। लेकिन चूंकि मीडिया की भूमिका कहीं भी इस मामले में कोई भी चैनल उस तरह से काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए चुनाव आयोग निश्चिंत है, कवर फायर देने के लिए बीजेपी भी है, मीडिया भी है। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप सब लोग सूचनाएं जैसे आप भेज रहे हैं वैसे भेजते रहें। मृतकों की लिस्ट मैंने परसों के, कल के वीडियो में भी दिखाया था पटना में, कि पटना के दीघा विधानसभा में किस तरह से एक ही बूथ पर 22-24 लोग हैं जो मृतक हैं, जिसमें 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले, 15 साल पहले भी जिनका निधन हो गया, उनका भी नाम वोटर के लिस्ट में है। लेकिन जो जिंदा है वो मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं कि उनका नाम कट गया। क्यों कटा, कैसे कटा? लगातार इसकी पड़ताल जारी रहेगी। आने वाले समय में एक बार फिर से बिहार जाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। क्या डर है इतना जो छिपा रहे हो? चुनाव आयुक्त साहब के लिए सवाल है। नमस्कार।